नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके करीमाबाद में और यहाँ ये मेन चौरंगी है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये केपीटी इंटरचेंज के नीचे ये एक अरसे तक ये चौरंगी बंजर रही, लेकिन अब तो आपको कुछ ग्रीनरी नज़र आ रही है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें, आज के शो में हम ये बात करेंगे कि कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दुनिया भर में चौथे नंबर पर आ गया है और पहले नंबर पर लाहौर बाजी ले गया है, जिसकी वजह स्मॉग है। अगर कराची में भी बात की जाए तो कराची में फुजला जलाने की वजह से, कचरा जलाने की वजह से भी धुआं, फुजला और स्मॉग होता है। लेकिन क्योंकि कराची में समंदर मौजूद है तो फिर भी काफ़ी हद तक प्योरीफाई और ड्रेन हो जाती है हवा। लेकिन इस वक्त जो हवा में गंदगी और कचरे और जो पार्टिकल्स का तनासुब है वो इंतहाई बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सांस की बीमारियाँ, नज़ला, खांसी और गले की बीमारियाँ, गले में तकलीफ, ये सारी तकलीफ से इंसान यहाँ पर ज़्यादातर लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जो दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉल्यूशन की वजह से, इस एनवायरनमेंट की वजह से इन सारी फिज़िकल बीमारियों के साथ मेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ, मैं इस कदर चीख के बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ खुद सुनाई नहीं आ रही। पीछे इतना शोर है, बस वाले चिल्ला रहे हैं, जिसका दिल चाह रहा है हॉर्न दे रहा है। आप यहाँ पर आकर देखें तो आपको कोई निज़ाम नज़र नहीं आएगा। रोड ब्लॉक करने के लिए एक बैरियर लगा दिया गया है, वहाँ पे बसें रोक के सब हॉर्न बजाते हैं। रक्शे वाले की अपनी मर्जी है, जिसका जहाँ से दिल चाहता है वो वहाँ पर जाता है, हॉर्न बजाता है और निकल जाता है। दूसरा एक और अहम मसला ये है, वो ये कि जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ पर आप कचरे के बगैर नहीं खड़े रह सकते। ये एक स्टॉप है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने किस कदर गंद कचरा फेंका हुआ है ये आपको नज़र आएगा। और कचरा कुंडियों से तो कराची की आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से जितनी पॉल्यूशन क्रिएट हो चुकी है, चाहे वो समंदर की गंदगी हो, चाहे वो कचरा हो, चाहे वो टूटी हुई सड़कों से उड़ती हुई मिट्टी हो, सब इंसान के दिमाग, जहन को मुतासर कर रही हैं। आप घर से निकलें और एक जगह तक जाएं तो आप इतना एग्जॉस्ट फील करते हैं कि जैसे पता नहीं आप कौन से पहाड़ तोड़ कर आ रहे हो। तो ये सूरत हाल है। आए ज़रा लोगों से चलकर देखते हैं कि शहर में उनकी क्या राय है और इन्वायरमेंटलिस्ट इसको कैसे देखते हैं कि कैसे इस चीज़ पर काबू पाया जा सकता है। आइए मेरे साथ। ये हम देख रहे हैं कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार होता जा रहा है और जिस हिसाब से हम देखते हैं समंदर की भी हम हिफाजत नहीं करते, कचरा इतना फेंकते हैं, सारा वेस्ट इसमें जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि किस हद नुकसान? देखें ना कितनी गंदगी है कि बंदा यहाँ आना मुश्किल ही हो जाता है। हर जगह पे कचरा, अजीब सा गंद सी फैली हुई है। तो इसमें माहौलियात का क्या कह सकते हैं आपके। अब आप देख लें इधर की इंतज़ामिया है ना, वो किसी चीज़ को, कचरे को उठा रही है ना किसी चीज़ को उठा रही है, बस अपनी चीज़ें हैं जो पूरी कर रही हैं। वहाँ से कार पार्किंग दे दें, इधर आके लोगों को छोड़ा हुआ है। आवाम की भी बड़ी गलती है ना, जहाँ बैठते हैं वहाँ कचरा फेंक के चले जाते हैं। फेंकते मगर इंतज़ामिया भी तो होना चाहिए ना। जो इंतज़ामिया है यहाँ पे, अब आप यहाँ देख रहे हैं ये CBI वाले हैं, घूम रहे हैं सब, मगर कोई किसी को मना नहीं कर रहा। या डस्टबिन रख दें आप, इधर कुछ रखें या माहौलियात को सही करें। लोग आ रहे हैं बस। सही। हम देख रहे हैं कराची आलूदा तरीन शहरों में शुमार होता है। कराची में एक बहुत बड़ा समंदर है और उसमें भी हम देखते हैं कि किस कदर कचरा, वेस्टेज, फुजला, इंडस्ट्रियल वेस्ट सब कुछ जा रहा होता है। समंदर की क्या सूरत हाल है और जब यहाँ पर आते हैं तो पानी कैसा है? पानी तो आलूदा ही है, बिल्कुल गंद है। जब आप खुद जाके देखें पानी में जो हालात है, बस ये कि मजबूरी में जाना तो पड़ता है। इंतज़ामिया की कोताही है सारी। यहाँ पे प्रॉपर चार्जिंग भी ली जा रही है हर चीज़ की, उसके अलावा भी कोई इंतज़ामिया आपको नज़र नहीं आएगी। कचरा देख लें आप, जैसे आपके सामने ही पड़ा हुआ है। ये हमारी इंतज़ामिया की कोताही और किसी की कोताही नहीं। आवाम फेंके तो कहाँ फेंके, कचरा फेंकेगी। यहाँ पे कोई डस्टबिन ही नहीं है, कोई इंतज़ाम हो तो जाहिर सी बात है आदमी कचरा फेंकेगा, डस्टबिन होगा तो। अब डस्टबिन नहीं है तो जहाँ पे जो चीज़ आई वहाँ फेंक दें। शहर भर में जितना कचरा है, गंदा है, उससे कितनी जो है ना पॉल्यूशन फैलती जा रही है। बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं। जगह जगह आप जाके देखें क्लिनिक भरे पड़े और मेडिसिन भी चले जाते हैं 20-50 की, तो डॉक्टर की पूछा हज़ारों रुपए की दवाइयाँ ले लेते हैं। इसे इंतज़ामिया की कोताही है ना, और किसकी कोताही कहेंगे आप उसको। हम बात कर रहे हैं शहर भर में जो कराची है, अगर उसकी बात की जाए तो उसके पॉल्यूशन में इतना इजाफा हो गया है कि वर्स्ट तरीन शहरों में चौथे नंबर पर आ गया है दुनिया भर के कराची। आप क्या समझते हैं? आपने समंदर भी देखा होगा, वहाँ अंदर भी गए हैं, पानी कैसा है वहाँ पर? कचरा और गंदगी की क्या सूरत हाल है? कचरा भी है, गंदगी भी है। और ये इसमें तो सबसे पहले ये है कि जो हम लोग खुद हैं, हमें अपना खुद भी एहतसाब करना चाहिए। देखिए ना, कोई चीज़ वहाँ पे खा के फेंकनी नहीं चाहिए। कोई डिस्पोजल चीज़ है उसको कहीं सेव कर लें, शॉपर में रखें, बाहर फेंकें। ये सबसे पहले तो हमारा अपना फ़र्ज़ बनता है।
और सेकंडली फिर गवर्नमेंट का भी बनता है कि कुछ चीज़ें वहाँ पे रख लें, साइड पे डस्टबिन वगैरह वहाँ पे रखें। तो अब ये देखें ना, ये कितनी गंदी सी, वैसे जो जगह अच्छी है लेकिन कचरा फेंक के कितना गंदा किया हुआ है। आप कराची में ही रहते हैं या कहीं से आए इस समंदर नहीं, में? मैं कराची में जॉब करता हूँ, लेकिन बेसिकली मैं हूँ इस्लामाबाद से। सही, कितने सालों से आप इस समंदर को देख रहे हैं? 4 साल हो गए। 4 सालों में? 4 साल पहले इतना ही नहीं, यहाँ पर वर्ष था या नहीं, पहले से अब काफ़ी बेहतर है। पहले से बेहतर हो गया है? और सफाई वगैरह और अंदर की क्या सूरत हाल है? अंदर तो अभी पानी काफ़ी उतरा हुआ है, लेकिन ये है कि ठीक है, वैसे तो यहाँ पे वैसे पानी गंदा ही होता है बाकी हाउस पे या उसकी निस्बत, तो ठीक है। वैसे काफ़ी सारा काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद से आए हैं तो इस्लामाबाद तो बड़ा ग्रीन एंड क्लीन जी जी, है और मैं हूँ तो अभी कराची में ही हूँ ना, 4 साल से शुमार होता है। जब आप वहाँ से यहाँ आते हैं कराची में तो कितना आपको फ़र्क महसूस होता है? लाहौर ख़ास तौर पे, लाहौर तो आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 पे आ गया है अब। नहीं, वहाँ पोल्यूशन है, वैसे ग्रीनरी वगैरह है, पोल्यूशन है, तो धुआं है फोक की वजह से और प्लस स्मोक की वजह से। कंपेयर करते हैं तो कितना डिफरेंस नहीं, महसूस इस्लामाबाद करते तो बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है, लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है हम लोग कराची में रहते हैं तो फिर कराची भी खूबसूरत ही, हम ये तो नहीं कह सकते। सही है, खूबसूरत तो है, जाहिर है इतना बड़ा समंदर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन बात तो ये है कि आलूदगी के हवाले से अगर बात करें, ट्रैफिक के हवाले से अगर बात करें, ट्रैफिक का तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस्लामाबाद में तो ट्रैफिक का अच्छा प्लान है और अच्छा वो है सिस्टम। अस्सलामुअलैकुम। आलूदगी जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, शहर भर में समंदर आते हैं, यहाँ पर भी इतना कचरा, इतने गंदगी के ढेर होते हैं, पानी इंडस्ट्रियल वेस्ट सारा समंदर में जा रहा है। क्या सूरत हाल है समंदर के पानी की? साफ है? कहाँ साफ है, पानी तो बहुत गंदा है। अभी तो गवर्नमेंट का काम है ना कि वो जो हमसे टैक्स लेती है, हमसे महीने का जो टैक्स उसने बांधा हुआ है, हर चीज़ पे हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? सफाई के लिए कर रहे हैं ना। जब हमें फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो टैक्स की क्या जरूरत है हमें टैक्स देने की? तो हमसे भत्ता ले रहे हैं या बदमाशी कर रहे हैं, तो उनका मैटर है, और हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा? पूरे शहर की अगर बात की जाए तो किस कदर आलूदगी और मिट्टी और फिज़ा के अंदर ये जो चीज़ें हैं, पार्टिकल्स आप देखेंगे आपको साफ़ हवा नज़र नहीं आती, किस कदर बढ़ गया और कितना मुश्किल है। मुझे लगता है आप बाइक पे सफ़र करते हैं जी, कितनी मुश्किल होती है आपको? बस सुबह निकलते हैं तो शाम तक हालत बुरी हो जाती है। नज़ला जुकाम तो ऐसा है कि जो कि ये लगा हुआ है बंदे के साथ फ़ौरन हादसा हो जाता है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये असल में उन लोगों का काम है ना जो हमसे टैक्स ले रहे हैं, हमसे प्रॉपर टैक्स जो लेते हैं ना, ये असल उनका काम है ना कि हमको फैसिलिटीज़ देना। हमारा काम तो नहीं कि हम टैक्स भी दें और अपने लिए फैसिलिटी खुद ही पैदा करें। डॉक्टर के पास भी हम ही जाते हैं ना हमारे लिए कोई मेडिकल की सहूलत दी हुई है, ना किसी चीज़ की सहूलत दी हुई है, गवर्नमेंट ने कुछ सहूलत नहीं दी हुई। सिर्फ उनको तो पैसा चाहिए, उनको पैसा चाहिए, बस वो अपने पैसा कमाएंगे, ख़त्म बात। शहर में जिस कदर आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है, कराची की अगर बात की जाए तो चौथे नंबर पर आ गया दुनिया भर के आलूदा शहरों में, लाहौर दूसरे नंबर पर है। आप क्या समझते हैं इतने ज़्यादा जो हम वैसे लाहौर से आए हैं, इधर के हम नहीं हैं। लाहौर में तो खुद बहुत बुरी सूरत हाल है। लाहौर में बहुत बुरी सूरत है, ऐसा ही है। तो कराची आपको उसके मुकाबले में साफ लगा या वो बहुत ख़राब है? अभी तक तो जितना फिरा है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आगे देखिए, अभी तो हम आए हैं तो 2-3 घंटे हुए हैं हमें पहुँचे को। साथ बाइक में सफ़र करते हैं, निकलते हैं तो कैसी है सूरत हाल? हवा में तो बड़े जो है ना वो गंदगी और पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। हम लोग अभी आए हैं लियाकताबाद से, आए हैं नाजमात की साइड से। बहुत बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, रोड ख़राब है और गर्दो गुबार बहुत हो रहा है। ये जो बढ़ती, आप जब सुबह घर से निकलते हैं और वापस आते हैं तो क्या हालत होती है बाइक? ऐसे हालत है कि एक दिन में कपड़े पूरे ख़राब हो जाते हैं कि इतने होते हैं कि ब्लैक शेड का तो ऐसा लगता है कि वाइट शेड हो गई पूरी। बहुत बुरा हाल होता है। और आलूदा शहर जो है कराची बनता जा रहा है। अगर बात की जाए समंदर की भी तो ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि कितना वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट यहाँ पर डाला जाता है। पानी की क्या सूरत हाल है, किस कदर ख़राब हो गया, कितना चेंज आ गया है? मैं तो बहुत टाइम बाद आई हूँ यहाँ पे, एक अर्सा हो गया, साल भर हो गया, लेकिन सुनते हैं कि बहुत ख़राब हालत है यहाँ की। दिल नहीं होता क्योंकि बातें इतनी सुनी है कि मतलब कचरा, बॉटल्स वगैरह जो भी वेस्टेज है यहीं मतलब यहीं मिल रहा है हमें। तो अफसोस होता है कि इतनी खूबसूरत जगह हमें कराची में मिली है और उसका हम ख्याल नहीं रखते। शहर भर में जितनी आलूदगी बढ़ती जा रही है और नॉइज़ पोल्यूशन भी है, ट्रैफिक में आप देख लें एयर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, कैसा एनवायरनमेंट हो गया अब शहर का? बहुत ही ख़राब होता जा रहा है दिन ब दिन। मतलब इतना कुछ खास वो नहीं है कि हम मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं, मगर हमारा एनवायरनमेंट तो मतलब बद से बदतर होता जा रहा है कि निकलना मुश्किल है। अब तो कोरोना चला गया फिर भी मास्क नहीं छूट रहे क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है। मट्टी धूल इस कदर है, गंदगी इतनी है, कचरे के ढेर इतने हैं कि कितनी मुश्किल हो जाती है। आप घर से बाहर निकलो, हर जगह कचरा है, उसे जला देते हैं, उसका धुआं घरों में भी जाता है स्मोक बन के, और फिर वो सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में ही जा रही हैं जिसको ख़राब कर रही हैं। हाँ, पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है दिन ब दिन।
इंतज़ामिया कोई इतना ख़ास रिस्पांस नहीं है उनका कराची के लिए। और आपको क्या लगता है कि सेहत कितनी ख़राब हो रही है अगर बाइक पे जा बहुत रहे हैं, ज़्यादा गाड़ी में जा ख़राब रहे हैं हो रही बाहर? है। बच्चों के साथ कितनी प्रॉब्लम्स हैं? बहुत ज़्यादा। अभी हम यही बात कर रहे थे कि मेरी 6 इयर्स की बेटी है ये, बट लग ही नहीं रहा कि 6 इयर्स की है। मतलब ये तो वाकई नहीं लग रही, हाँ। बहुत छोटी लग रही है। क्योंकि इतना पॉल्यूशन और ये सब हमें बढ़ने ही नहीं दे रहा ना। अब हम चलो हमारे तो टाइम निकल गया, बच्चे जो है उनकी मतलब दिन ब दिन इनकी फिक्र होती है आप कि ये बस चीज़ समझती हैं कि देखें आप घर के पास जो ग्राउंड्स हैं या पार्क्स मौजूद हैं उनकी मेंटेनेंस है कि चलें बच्चे चले जाएं, थोड़ी ग्रीनरी हो, कोई फ्रेश एयर ही ले लें, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। और हमारे मतलब ऐसा है नहीं कि हमारे बच्चों की किसी को मतलब फिक्र हो कि वो उनका मुस्तकबिल कैसा है कैसा नहीं। स्कूल्स देखे, ये देखे, मतलब एनवायरनमेंट देखे, कुछ फैसिलिटीज़ तो हमें मिल ही नहीं रही ना। हम जितना यहाँ पे दे रहे हैं बट हमें कुछ नहीं मिल रहा। सही बात है। सब जो भी कुछ कर रहे हैं बच्चों की एक्टिविटी भी अभी भी आप देखें, लोग साहिल समंदर पर भी आते हैं कि अपनी मदद आपके तहत लोग ले आते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते चले आते हैं। उसमें भी हम यही बात कर रहे हैं कि साफ़ सुथरा माहौल नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम। कराची शहर के हवाले से बात हो रही है, आलूदा तरीन शहरों में शुमार होने लगा है। आप क्या सूरत हाल देखते हैं शहर में? क्या आपको गंदगी और कचरा और हवा कितनी ख़राब हो गई है? हवा तो ख़राब आती, समंदर ही आती रहती है नमी के हिसाब से। इसके अलावा कराची क्या हालात देखते हैं, कराची में जो पहले की निस्बत काम होना शुरू हो चुका है। अभी पहले बहुत ज़्यादा काम कम था, अभी काम ज़्यादा कर रहे हैं। कचरे के लिहाज से कचरे भी सही क्लियर कर रहे हैं और काम भी अच्छा हो रहा है। अभी आप समझते हैं रोडों का कि मसला थोड़ा है, काम होता रहे, ये काम मट्टी होता धूल रहे। खत्म हो जाएगी? हुकूमत काम कर रही है, अभी पहले की निस्बत काम शुरू कर दिया है। रोडों का मसला है, रोडें बहुत ख़राब हो रही हैं। अभी रोडें नहीं बना सकी अभी तक। तो उसकी वजह से कितनी धूल मट्टी सड़कों पर उड़ रही है, बाइक पे जाने वालों को किस कदर परेशानी होती है। उनकी भवों के ऊपर मैं देखती हूँ सारी मट्टी चिपकी हुई होती है। मिट्टी तो बहुत है, रोडें अगर ख़राब होगी तो मिट्टी तो ख़राब आएगी। तो जैसे कि आपने देखा कि यकीनन रोडों की बहुत ख़राब सूरत हाल है। समंदर में आओ तो इस कदर आलूदगी है, आप पोल्यूशन है, कचरा लोग फेंकते हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सारा समंदर में जाता है, पानी को भी आलूदा करता है, आबी हयात के लिए नुकसानदेह है। और कराची की फ़िज़ा जो है वो इस कदर ख़राब होती जा रही है। उसकी सबकी वजह कचरा, धुआं, टूटे हुए रोड, उनसे निकलती हुई मट्टी, उड़ती हुई फ़िज़ाओं में मट्टी और उससे जन्म लेने वाली बीमारियाँ हैं। हम यहाँ से अब ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ज़रा कुछ इलाकों में आपको जाके सूरत हाल दिखाएंगे कि जहाँ पर सड़कें ख़राब हैं और उसकी वजह से जो मट्टी धूल है वो उड़ रहा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, या पुरानी गाड़ियाँ जिनकी कोई व्हीकल पॉलिसी नज़र नहीं आती, जिस पर वो अपनी ईंधन उड़ाती हुई, धुआं उड़ाती हुई गाड़ियाँ सड़कों पर लेकर घूम रहे होते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। ये सब चीज़ें मिलकर माहौल को ख़राब कर रही होती हैं। आइए ज़रा चलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं कि कराची आलूदा तरीन शहरों में शुमार होने लगा है और चौथे नंबर पर आ गया है। अगर हम कराची की बात करें तो यकीनन यहाँ पर आलूदगी इतनी ज़्यादा है, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है। आप किसी भी पोल्यूशन की बात करें, नॉइज़ पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, हर तरह का पोल्यूशन इस शहर में अब मौजूद है। आए ज़रा इस पर इन्वायरमेंटलिस्ट क्या राय रखते हैं, उनसे जानते हैं। हमारे साथ अहमद शब्बर साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। और जी कराची में ख़ास तौर पे माहौलियाती इशू बहुत ज़्यादा गहरा है और उसमें इसलिए क्योंकि हमें या तो समझ नहीं आई है अभी तक, या हम लोग एक्टिवली उसको जो है इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि कारपेट के नीचे डस्टिंग करके वो मिट्टी डालना चाह रहे हैं, मगर यहाँ पे लेफ़्ट राइट एंड सेंटर कोई ना कोई इशू है। सिर्फ कचरे का मसला नहीं है, कचरे के मसले के साथ आपकी जो आपने आलूदगी की बात की, कचरे के मसले के साथ चाइल्ड लेबर भी इन्वॉल्व है। चाइल्ड लेबर के साथ आपकी स्कैवेंजिंग भी इन्वॉल्व है। स्कैवेंजिंग के साथ जो कचरा जो काम का होता है वो अपने पास लोग रख लेते हैं। उसके अलावा जो है कहते हैं जो कचरा नदी नाले के अंदर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से जो बारिश ऑफ कोर्स होती है, जो अर्बन फ्लडिंग होती है वो भी हो जाती है। फिर दूसरा जो बेकार कचरा होता है वो सही तरह से लैंडफिल पर ट्रांसपोर्ट करने के बजाय जला दिया जाता है, जिसकी वजह से आपने लाहौर में तो स्मोक का मसला देखा है। यहाँ पे तो समंदर की वजह से कराची फिर भी बच जाता है, मगर तब भी कराची की भी जो इस वक्त एयर क्वालिटी है वो सेहतमंद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। समंदर की खुद सूरत हाल कितनी ख़राब है, कचरा इतना फेंक दिया, वो भी आलूदगी में शुमार होता है कि हमारी जो आबी हयात है वो किस कदर मुतासर हो रही है, वहाँ पानी कितना ख़राब हो गया। बिल्कुल, अगर आप एक वेबसाइट है 1000 रिवर्स के नाम से, उसके ऊपर अगर जाएँ तो लाइव आपको नज़र आएगा कि सालाना 730 टन्स ऑफ प्लास्टिक
लियारी नदी से और मली नदी से, दोनों से जो कहते हैं आपका अरेबियन सी समंदर के अंदर जा रहा है। उसके अलावा जो KWNSB की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि तकरीबन 450 से 500 MGD रोज़ाना सूएज बनता है, जिसमें से उनके पास सिर्फ जो कहते हैं 80 की कैपेसिटी है और सिर्फ 40-50 MGD ट्रीट हो रहा है। बाकी पूरा का पूरा रॉ गंद आपके पानी के साथ मिलके जो है समंदर के अंदर जा रहा है। अब फिर उसके अलावा अगर आप ले लें तो जो डिफेंस DHA के चारों तरफ जो कहते हैं मिट्टी भर के समंदर आपने जो कहते हैं उसके ऊपर पे कंस्ट्रक्शन की है, इमार आपका इलीगल बना हुआ है, क्रीक विस्सा आपका इलीगल बना हुआ है, बाकी जितने भी जो कहते हैं वहाँ पे वो हैं तजावज़ात हैं या जो कहते हैं बिल्डिंग्स हैं, अगर आप गुज्जर नाले के बराबर में जो कहते हैं चीज़ें गिरा रहे हैं तो फिर अगर आप उन पर भी नज़र डालें। एक और सबसे बड़ा मसला है कि एयर इंडेक्स बहुत ख़राब होता जा रहा है। लाहौर में तो यकीनन बहुत वर्स्ट हो गया, अगर कराची की बात की जाए तो पहले के निस्बतन अभी बहुत ज़्यादा जो है वो नंबर्स ऊपर आ गए हैं। ये एयर इंडेक्स कैसे बेहतर हो सकता है और इसकी असल वजह सिर्फ कचरा है या ये जो गाड़ियों का ईंधन है, धुआं है, ये जो पुरानी बसेस रिक्शास वगैरह हैं उससे भी ये ख़राब होता है? बिल्कुल एब्सोल्युटली, आपकी जो व्हीकल पॉलिसी है वो हमें नहीं पता कि उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, बल्कि है भी या नहीं है। मैं तो यही पूछने वाली थी कि है भी कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो कोई व्हीकल पॉलिसी आज तक मुझे तो नज़र नहीं आती। उसके अलावा कचरे के जलाने की वजह से भी इश्यूज आते हैं ऑफ कोर्स। फिर आपका जो सिंध सबसे ज़्यादा जो मसला है, आपका जो सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, सीपा है, जिसको जो है नज़र रखनी चाहिए इन सारी चीज़ों के ऊपर, वो एक्टिवली काम नहीं कर रहा उसके ऊपर, बल्कि जो सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल जो होनी चाहिए जिसमें आपके सिविलियन एक्सपर्ट्स भी हों, ऑफिसर्स भी हों, सब लोग मिलके जो कहते हैं बैठें और फिर सीपा की को ओवरसी करें, वो अभी तक जो है पिछले 6-7 साल से एक दफ़ा सिर्फ बीच में मिली है और फिर उसके बाद से वो यानी कहते हैं मीटिंग उनकी हो नहीं सकी। तो इतने गहरे इश्यूज़ हैं, इतने डीप रूटेड सिस्टमैटिक इश्यूज़ हैं कि इसको रिजॉल्व अगर करना चाहें तो हल क्या है, कैसे बेहतर हो सकता है इसमें? देखें, क्योंकि देखें अगर इसी तरह छोड़ते रहेंगे, लेट ऑन करते रहेंगे, लेट गो करते रहेंगे तो ये सूरत हाल और ख़राब होती जाएगी। हमने लाहौर की सिचुएशन भी हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल। कराची को कैसे संभाल सकते हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड? देखें, इसमें सिविल सोसाइटी अपना किरदार तो अदा कर रही है और आम इंसान को भी किरदार अपना अदा करना होगा, मगर उसके लिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हुकूमती इदारे हैं, उनको ये किरदार अदा करना पड़ेगा कि एक्टिवली अवेयरनेस क्रिएट करें, मीडिया के ऊपर जो अवेयरनेस क्रिएट करें कि जी कचरा जलाने से या आपका धुआं, वो गाड़ी में धुआं होने से या दूसरी चीज़ों से क्या क्या फ़र्क पड़ता है। और बात हुई है कि आखिर में आके अगर सियासी हुकूमती वो विल नहीं होगी तब तक ये बहुत मुश्किल है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत शुक्रिया आपका, मुझे भी ऐसा यही लगता है कि देखें हुकूमती विल के साथ साथ एक प्रॉपर कैंपेन जो कि एक एनवायरनमेंट डे बेस ना हो कि वो एनवायरनमेंट डे आए तो हम जो वो कैंपेन लॉन्च कर दें और जी हरे झंडे लगा के और वट एवर कोई बैज लगा के घूम लें और वो एक एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट हो जाए, दैन दैट्स इट। लेकिन असल बात यह है कि हमें ख़ुद और हुकूमत को मिलके एक अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करने की ज़रूरत है। ग्रीनरी की बहुत ज़्यादा शहर भर में ज़रूरत है और इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बात वही है कि जब सब मिलकर काम करेंगे तो ही डिलीवर कर सकेंगे। तो हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल इश्यूज़ के हवाले से और जो पोल्यूशन है वो इतना ज़्यादा शहर में बढ़ता जा रहा है, बदतरीन शहरों में शुमार होने लगा है गंदगी और आलूदगी की वजह से। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सैयद साद अली पाशा मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अपना एक तो तारुफ ज़रूर कराइएगा और फिर यकीन एनवायरनमेंट पर तो मैं आपसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सैयद साद अली पाशा। आई एम पार्ट ऑफ इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। दिस इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन. We are the private sector representative in Pakistan and other 56 Muslim OIC countries, and we represented the OIC and Islamic Chamber through the Apex Chamber in Pakistan, which is FPCCI. Some of our projects are related to environmental and climate change. One of the projects is the Green Waqf Initiative, which is based on redirecting social finance towards. अच्छा, हमारा एक project है Green Waqf Initiative. इसके अंदर हमारा focus है कि जैसे ज़कात, फ़ितरात, इस टाइप की जितनी भी पेमेंट्स होती हैं इसको हम रीडायरेक्ट करें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलियंस और रिफॉरेस्टेशन की तरफ। ये हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एग्री इंक्यूबेशन सेंटर एक है जो हम कराची यूनिवर्सिटी के साथ लॉन्च करना चाह रहे हैं। एक हमारा प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ एक्सचेंज मार्केट जो हम अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। ये हमारे 3 फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा एक हमारा इस्लामिक माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है जो हम G5 साहिल कंट्रीज़ के साथ लॉन्च कर रहे हैं। ये दुनिया की 5 सबसे पसमानदा कंट्रीज़ हैं जिनका नाम बुर्किना फासो,
नाइजर, चाड, माली है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब हमारे जो ग्रीन वर्क्स इनिशिएटिव है, इसकी ख़ास बात ये है कि एक तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर ज़कात, फ़ितरात, हर चीज़ बहुत ज़्यादा दी जाती है, लेकिन कोई उसका हासिल ऐसा नहीं होता जो सस्टेनेबल हो। हम चाहते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जो डिजिटल और एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म होगा, उसके ज़रिए हम इस पैसे को जमा करके एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए इस्तेमाल करें। कराची एक बहुत ज़्यादा आलूदा शहर बन चुका है। क्लाइमेट पोल्यूशन की वजह से, ख़राब कंस्ट्रक्शन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से आप जो हर साल जो फ्लड्स देखते हैं, उसका बहुत बुरा पाकिस्तान पे इम्पेक्ट पड़ रहा है। और इस साल 80% पाकिस्तान की ज़रूरी जो वो थी पैदावार थी, वो तबाह हो गई। $10 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान पाकिस्तान की पैदावार पे हुआ है। तो सर्टेन एरियाज़ आपने पिक किए हैं, या किस तरह से इस प्रोजेक्ट पे काम होगा? इस प्रोजेक्ट पे इस तरीके से काम होगा। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर आइडेंटिफाई होगा एक फीजिबिलिटी स्टडी के ज़रिए कि वक्फ लैंड कौन सा अवेलेबल है। वक्फ लैंड वो होता है जो आमतौर पर वक्फ कर दिया जाता है या दे दिया जाता है किसी ख़ास पर्पस के लिए। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से ये ज़मीन सिर्फ मदारिस, मस्जिद और मदरसों के लिए इस्तेमाल होती है और कब्रिस्तान के लिए। पूरी दुनिया के अंदर इंडोनेशिया की बहुत बड़ी मिसाल है जहाँ $60 बिलियन से ज़्यादा का वक्फ लैंड अवेलेबल है। वहाँ वक्फ लैंड पे फॉरेस्टेशन होती है, एग्री फार्मिंग होती है, और उससे वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। मलेशिया में भी होता है, जॉर्डन में भी होता है, सऊदी अरेबिया के अंदर 5,500 हेक्टेयर के ऊपर एक खजूर का फार्म है जो वक्फ हुआ है, और उससे जो फाइनेंसिंग आती है वो फाइनेंसिंग लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान के अंदर भी ये मॉडल पे काम हो सकता है। इस्लामिक चेंबर ऑफ कॉमर्स अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस मॉडल को पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम बैक इन दर्शकों। इस वक्त मैं करीमाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। ये मेन चौरंगी है। यहाँ पर अगर आप देखें, इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, आपको यहाँ से मेरे सामने से आते हुए बसें नज़र आ रही हैं, और वहाँ जब ये कैमरा जाता है तो किस कदर धूल मट्टी उड़ती है ये आपको नज़र आएगा। ये आप जहाँ, ये तो फिर भी इलाके में सूरत हाल कम है, आपको साफ़ क्लियर वेदर नज़र नहीं आता, इस कदर धूल और मट्टी आपको दिखाई देती है। दूसरा सबसे बड़ा जो इशू है वो ये कि इस कदर शोर है। आप अगर बात करते हैं शोर की, पोल्यूशन की, तो नॉइज़ पोल्यूशन भी उसमें आता है, एयर पोल्यूशन भी आता है, ट्रैफिक पोल्यूशन जो है वो सब चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। आए ज़रा लोगों से चलकर पूछते हैं कि कितनी अजियत है। अगर आप 5 मिनट यहाँ पे खड़े हों तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका दिमाग सुन हो गया, क्योंकि इतनी धूल मट्टी और इतना शोर आपको एग्जॉस्ट कर देगा। आए ज़रा आवाम से पूछते हैं। ये इतना शोर, इतना धुआं, इतना कचरा है, शहर जो है आलूदा तरीन शहरों में शुमार होने लगा है। इसकी वजह से कितना परेशान कौन है? असल में गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है ना हर चीज़ के, ना धुआं पे, ना हर चीज़ में। देखो सफाई के बारे में हर चीज़ है कितना हो रहा है, क्योंकि मैं खुद भी तालीम इदारे में जॉब करता हूँ यूनिवर्सिटी में। तो ये सफाई के बारे से ये जैसे धुआं हो रहा है, ये सब मिट्टी हो रहा है, ये बीमारी सब करती है। कितना आप अंदर से थकावट और परेशानी महसूस करते हैं बाहर निकलते हैं और ये सब सूरत हाल देखते हैं? बाहर निकलते यही होता है कि बस कब घर पहुँचे फिलहाल तो यही होता है। सही बात है, अब तो सबको फिक्र है बस घर खैरियत से पहुँच जाए। आप यहाँ पर देखें कितनी सारी बाइक्स खड़ी हैं, सब धूल मट्टी में अटी हुई हैं। जो बाइक से चेहरा जिसका आप उतरते हुए देखें तो मट्टी धूल से अटा हुआ ही नज़र आता है। शहर आलूदा तरीन शहरों में शुमार होने लगा है कराची। निकलो तो किस कदर गंद, कचरा, धूल मट्टी है, कितना इफेक्ट करती है आपकी बाइक को, आपको, इंसानी सेहत को। बहुत मुश्किल होती है, हर जगह जम खड्डे हैं, रोड ख़राब हैं, कोई हाल नहीं है सड़कों का। हुकूमत को चाहिए कि अपने लिए काम करे आवाम के लिए, और क्या चाहिए। कराची के अलावा किसी और शहर का आपने कभी दौरा किया है, विज़िट किया है? जी। क्या सूरत हाल है वहाँ, कहाँ गए? लाहौर गया हूँ, इस्लामाबाद गया हूँ, सरगोदा गया हूँ। इस्लामाबाद, लाहौर में। इस्लामाबाद तो बड़ा साफ़ सुथरा है, तो आपको देख के कराची को होता है कि यार क्यों ऐसा है? नहीं होता, बिल्कुल हैरियत होती है कि हम शहर में रह रहे हैं और हमारा शहर कैसा है। मतलब ना कोई सहूलियत है, ना कोई फैसिलिटी है यहाँ पर, ना पानी की सहूलत है, ना बिजली की, ना गैस की है, तमाम परेशानियाँ। बस क्या करें, अब रह रहे हैं। आलूदगी जिस हिसाब से शहर में बढ़ती जा रही है, आप ये खड़े हो, कचरा इस कदर है, धूल मट्टी, वहाँ सामने धुंधला दिख रहा है जी। बाइक आपने तो बड़ी चमचमाई हुई बाइक है, लेकिन उसके बावजूद इतनी मट्टी इसमें लग गई है जी। अभी सर्विस करवा कर लाए इसको और लग गई मट्टी जी, फिर मट्टी लग गई। तो कितनी आलूदगी बढ़ती जा रही है शहर में? बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। परेशानी होती है बाइक पे जाने में? जी, बहुत परेशानी होती है।
अंकल, हम शहर कराची के हवाले से बात कर रहे हैं। कराची का शुमार आलूदा तरीन शहरों में होने लगा है। इतना शोर, इतनी धूल, मैं कराची का हूँ नहीं ना। अभी खड़े हुए तो हैं कराची में। अरे अब इसमें क्या हम बता सकते हैं। कहाँ से आए आप? लाहौर से। लाहौर में तो इससे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है स्मॉग की वजह से। कराची में अभी रिपोर्ट आई है आलूदा तरीन शहरों में कराची शुमार होने लगे। कैसा लगता है? जहाँ देखो धुंधला, कचरा, गंदगी के ढेर हैं। बाइक पे सफ़र करना कितना मुश्किल है। देखें, कराची जो है ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और माशी हब है, तो आलूदगी कराची का सबसे बड़ा मसला है। अगर आप बाइक पे आ रहे हैं तो आपका पूरा जो फेस है ना वो भी मट्टी मट्टी हो जाए, और उसके साथ आपके कपड़े भी जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे। और आप ऑफिस वगैरह जाएँ या किसी एक्टिविटी में जाएँ तो आपकी हालत वो जाने के काबिल नहीं होती है। तो हुक्मरानों से दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो सारा कचरा इर्द गिर्द, ये देखो सारी धूल मट्टी जो इकट्ठी की हुई है, तो इसको साफ करना चाहिए उनको भी। और दूसरा जो इंडस्ट्रियल, हाँ ये भी है पोल्यूशन, इंडस्ट्रियों से जो सारा जो है उसका धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से हो रहा है, कारों से हो रहा है। तो थोड़ा ज़रा इंडस्ट्रियल जोन जो है ना उसको भी कराची से बाहर अगर मुनक़ता किया जाए तो फिर उससे कुछ बेहतरी हो सकती है कराची में। बिल्कुल ऐसा ही। अभी भी आप यहाँ पर देखें, जहाँ पर हम खड़े हैं, इस कदर हॉर्न बज रहे हैं, इस कदर शोर है, इतना धुआं है कि आप खड़े खड़े आपको थोड़ी देर में लगता है कि आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। अगर आप दुनिया के दीगर ममालिक में जाएँ और आप विज़िट करें और देखें तो मायूब समझा जाता है, ख़ासतौर पर UK, सऊदी अरब, मलेशिया, इन जगहों पर अगर आप जाकर देखें, चाइना, तो हॉर्न बजाने को मायूब समझा जाता है कि हॉर्न क्यों बजाया। इंतहाई सख्त ज़रूरत में हॉर्न बजाया, तो ये भी पोल्यूशन में शुमार होता है, नॉइज़ पोल्यूशन में। और दूसरी बात ये कि इतना शोर, इतनी गंदगी की वजह से इंसान एग्जॉस्ट रहता है। अस्सलाम वालेकुम सर, नॉइज़ पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के बारे से बात कर रहे हैं। रिपोर्ट आई कराची आलूदा तरीन शहरों में शुमार होने लगा है। कराची में रह रहे हैं, इतना बड़ा शहर है, इकॉनमिकल हब है, लेकिन ये सूरत हाल है। ये तो आपको पता ही है कि ये आज का स्टोरी नहीं है, ये तो पूरे के पूरा मेरा ख्याल है ये कोई नई चीज़ भी नहीं है। कराची में जिस तरीके से बेहंगम ये ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, शहरी इदारे अपना काम नहीं करते। ओवरऑल लाहौर वन ऑफ द वर्स्ट है जो स्मॉग की वजह से। जी बिल्कुल, नंबर 1 पे आ गया है। ठीक है ना, लेकिन पोल्यूशन का जहाँ तक है, आप सफ़ेद कपड़े पहन के बाहर निकलें आपको लग पता जाएगा कितनी सारी सांस लेने में दुश्वारी होती है। डेफिनेटली इससे जो बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ गई हैं। आप जाके लोगों के घरों में, हॉस्पिटल्स में देखें कि कितने बच्चे आ रहे हैं। बड़ों को तो आप छोड़ें, बच्चे जो कि कल के आपके बीमार हैं उन पे, और गरीब लोग जो दवाइयाँ अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो एनवायरनमेंट से कितना इफेक्ट हो रहे हैं। आप समझते हैं किसी की तवज्जो भी है, कोई सीरियस भी लेता है इस बात को कि एनवायरनमेंट, या सिर्फ एक एनवायरनमेंट डे मनाते हैं और ख़त्म? नहीं, कोई ना हम लेते हैं ना ही गवर्नमेंट लेती है। यानी कि लोगों को भी इतना शऊर नहीं है कि इसके क्या डैमेजेस, क्या नुकसान हो सकते हैं। बस एक वो रेला सा चल रहा है तो चलने दो जैसे चलता है। असल बात लोगों के लेवल पे बेसिकली चेंजेस उस वक्त तक नहीं आएंगी जब तक इन चीज़ों की अहमियत जो है ना घरों के लेवल पे नहीं होगी। आप देखें तो सही कि हम इन्वायरमेंट कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ तो ये फ्लैट से ऊपर थैली फेंकते हैं और नीचे फेंक देते हैं। आप और तो छोड़ें, DHA में देख लें, जो जितने इनके कमर्शियल एरियाज़ हैं, आप देखें तो सही कैसे लिफाफा चलाते हैं। देखें ना, गार्बेज कलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं है, DHA में नहीं, और तो दूर छोड़ें आप, ठीक है ना। और कलेक्शन के अलावा डिस्पोज ऑफ करने का भी कोई यूनिट नहीं है, कुछ नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रोजेक्ट बता दें कराची में चल रहा हो। सही बात है। मुझे तो ऐसा लगता है एंजाइटी होती है थोड़ी देर में, इतना शोर, इतनी धूल, इतनी मट्टी से। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया या मैं अकेली हूँ इस शहर में? नहीं, हम बहुत महसूस करते हैं। आप देखें कि हम ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, ये हमारी हैबिट हो गई है बिकॉज ऑफ ये जो अब शोर है, ज़बरदस्ती बोलना पड़ता है। लोगों को तरह तरह के जो है ना मसाइल हैं इसकी वजह से। इन्वायरमेंट का खाली आप वो ना देखें कि आपको ऊंचा बोलना है, इसके जो बर्दाश्त इतनी बढ़ गई है, टूटी सड़कें, लोग एक दूसरे को छोड़ के जल्दी पहुंचना चाहते हैं, लेट हो रहे होते हैं, तो कोई किसी को बर्दाश्त, सब्र सब अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में या दीगर पैरायों में रिलेटेड है या नहीं है? बिल्कुल है। ये देखें आप, हेल्दी मुआशरे जहाँ पे आप देखें कि लोग, हमारा बस नहीं चलता, मैं मार्केट के अंदर गाड़ी ले जाऊँ, सही कह रहे हैं, साहब आदर जो है ना 2 मिनट 2 कदम नहीं चलना, गवर्नमेंट की गाड़ी खड़ी होगी सामने, दुकान के हटाने को तैयार नहीं है वो। ट्रैफिक वाले बेचारे क्या करें? अब देखें ना, लेकिन सर बात ये है कि पैदल चलना अच्छा भी तो लगे। आप मुझे कहेंगे आप बुके दुनतांग स्ट्रीट पे चलें, आप टाइम स्क्वायर पे चलें, मैं कहूँगी मैं चल सकती हूँ क्योंकि आई फील फ्रेश। यहाँ तो पैदल चलने में ऐसा लगता है उफ। मेरी बहन यही है ना कि इन्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास माहौल नहीं है।
ठीक है ना, दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट इन्वायरमेंट, जो फ़ज़ाई इन्वायरमेंट है ऑन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं वो पूरी करें इन चीज़ों को, और हम अपनी ज़रूरियात को, जो सबसे बड़ा फ़र्क है ना, हम बात तो करेंगे स्कॉटलैंड यार्ड की, तो उनकी पुलिस ऐसी है, उनके इदारे ऐसे हैं, लेकिन हम देखें ना कि उनके लोग कैसे हैं और हम कैसे हैं। सही बात है। सबसे बड़ा फ़र्क जो है ना वो पब्लिक का है। हमें अपने आप को रियलाइज़ करना होगा कि हमने कितना कंट्रीब्यूट करना है इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। अब चीख के बोलना पड़ रहा है बताने के लिए भी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और कोई तो ऐसा मिला जिसके साथ बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की कि आप ये देखें ना कि थोड़ी देर यहाँ से जो बस वाला आ रहा है टॉन 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 टॉन, यानी आप बस हाथ रखते हैं और ये देखें क्या इंसान बोले, क्या किसी से यहाँ पे बात करे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई थोड़ी देर आप खड़े हों तो जैसे मैं इस वक्त एग्जॉस्ट फील कर रही हूँ, क्योंकि आप हेल्दी फील कर ही नहीं सकते ऐसे एनवायरनमेंट में खड़े होके। तो ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी। करें तो क्या करें, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं माहौलियाती आलूगी के हवाले से, फ़िज़ाई आलूगी के हवाले से। कराची बदतरीन शहरों में शुमार होने लगा है। मैं यही बात अभी कर रही थी कि यहाँ खड़े हो, हॉर्न इतने बज रहे हैं, शोर है, मट्टी कचरा धूल, कैसा महसूस होता है? आपको लगता है मेट्रोपॉलिटन बहुत गंदा है, बहुत गंदा माहौल है हमारा। ये कल्चर ऐसा नहीं था पहले, ये अभी हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदा। आप कब से कराची में रह रहे हैं? मैं 15 साल से रह रहा हूँ। चले 7-8 साल पीछे चले जाते हैं, क्या सूरत हाल थी? वो थोड़ा बेहतर था, अब ज़्यादा है। तब्दीली में हम बात कर रहे हैं। शहर में जहाँ जाओ कचरा, पोल्यूशन, मट्टी, नाकों में आपने तो फिर भी मास्क पहना हुआ है। क्यों मास्क पहन के? आप तो कोविड ख़त्म, ये कोविड खत्म, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए हमें पहनना चाहिए। जिस कदर माहौल में गंदगी आलूदगी है, तो हमें इसके लिए अपनी सेहत के लिए सबको जो है मास्क यूज़ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि कोरोना की कैफियत ही हो तो हम उसी में मास्क यूज़ करें। लोगों की सेहत कितनी मुतासिर हो रही है? यहाँ खड़े होकर तो मुझे तो सांस लेना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उड़ के आ रही है। समझ नहीं आती आवाम को किस तरह से समझाया जाए। हालांकि टीवी पे भी माशाल्लाह इतना अच्छे समझाया जा रहा है, चैनल्स पर भी, लेकिन फिर भी अब पता नहीं इनको कैसे समझ आएगी। आप समझते हैं कि आवाम जो है वो खुद भी हिफाजत नहीं करते अपने इर्द गिर्द के माहौल की? बिल्कुल, ये बात हम अपने बच्चों से दरख्त लगवाते हो या हम उन्हें ट्रेन करते हो या हम खुद लगाते हो, क्या हम ऐसी कोई कोशिश करते हैं बतौर शहरी? नहीं, काफ़ी हद तक नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, अक्सरियत जो है वो नहीं कर रही है काम। इसीलिए तो जो है माहौल में जो आलूदगी का मसला है ये भी रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, और लोगों की सेहत भी आप देख रही हैं वो भी बहुत ख़राब है। आप काम करती हैं या नहीं खरीदारी करने आई हैं? मैं सिर्फ शॉपिंग के लिए आई हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अंदर आप उधर थोड़ा सा। ये कौन सा टीवी है? सिटी 21। जी, तो ये शहर में इतनी आलूदगी बढ़ गई, हम बात कर रहे थे। हाँ, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, या हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है। अगर हम हर आदमी यही कचरा, एक आदमी, हुकूमत पूरी आदमी ये कचरा उठाएगी नहीं उठाएगी, हम खुद इसको साफ रखने की कोशिश करेंगे, फिर हुकूमत हमारा साथ देगी। क्योंकि हम जो गलत काम करते हैं हुकूमत के ऊपर डालते हैं, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत कौन है? हुकूमत हम खुद हैं, बताते खुद हैं। अगर हम खुद सही हैं तो सब ठीक है। लेकिन इस मुल्क में जिस कदर लोग हैं उनको चलाने के मुल्क बहुत अच्छा है, मुल्क बहुत अच्छा है। सुनते नहीं, आप मना करेंगे कचरा मत फेंको, लोग फेंकेंगे। बहुत खूबसूरत लोग हैं, लेकिन हम बताते खुद गलत हो चुके हैं ना। अब मैं मना करूँगा, सब लोगों को पता चलना चाहिए, सब लोगों को इस चीज़ का शऊर होना चाहिए कि यार ये गलत काम है, ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए। असल बात ये भी है कि स्कूलों में भी एक ऐसा निज़ाम लाना चाहिए कि आप बाकायदा इन्वायरमेंट पढ़ाते तो देते हैं, आप माहौलियाती तब्दीली, माहौलियाती फजला, एलानी पोल्यूशन, दिमागी पोल्यूशन, लेकिन मसला ये है कि हम बच्चों को शुरू से माहौल को साफ़ सुथरा और सेफ़ रखना नहीं सिखाते। क्या हमारे यहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी होती है कि हाँ हमें हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, साल भर में बच्चों से दरख्त लगवाए जाएँ, सफाई करवाई जाए, अपना स्कूल ही साफ़ कर लें, अपना घर ही, अपना कमरा ही साफ़ कर लें, ताकि उनकी हैबिट बने। हमारे यहाँ कोई ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है। बतौर आप नेशन अगर आप देखें तो आपको इस तरह की कोई प्रैक्टिस नज़र नहीं आएगी। अभी फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है तो और आपने देखा कि फीफा वर्ल्ड कप में जो जापानीज़ टीम है वो जब स्टेडियम से उठी तो ना सिर्फ उन्होंने अपना कचरा उठाया, बल्कि जो दूसरे लोग फेंक कर गए थे उन्हें भी जो प्लास्टिक बैग्स लाए हुए थे उसमें उठाया। क्या इससे हमने क्या सीखा? ये सीखा कि बतौर नेशन वो अपने मुल्क को भी ऐसे ही साफ़ रखते हैं और जहाँ जाते हैं उसको भी साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। ये उनकी ट्रेनिंग का, उनकी
सोसाइटी का, उनके कल्चर का हिस्सा है सफाई। अगर हम अपनी बात करें, इस्लामिक कल्चर में हम रहते हैं, हम मुस्लिम हैं, लेकिन हम सफाई ईमान को शायद बहुत पीछे डाल चुके हैं और पॉल्यूशन का आगाज़ ही सफाई से होता है। अगर हम सब साफ़ सुथरे हो जाएं, जहनी तौर पर भी और फिज़िकली भी अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखने की कोशिश करें, तो आधे से ज़्यादा एनवायरनमेंट तो वाकई कंट्रोल हो सकता है। कचरा कुंडियों में फेंकें, सफाई का अपने घर के बाहर भी वैसे ही एहतमाम करें जैसे हम घर के अंदर करते हैं। और फिर जितनी बड़ी आबादी, अगर हर फर्द अपने घर के आगे 4 पौधे 2 पौधे लगा ले तो बहुत ग्रीन भी होगा कराची और क्लीन भी होगा, और इसमें हम भी अपना कंट्रीब्यूशन बतौर शहरी अदा कर सकेंगे। रमशा कौर और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।